उत्तराखंड संकट। पूरे देश की नजरें आज नैनीताल हाई कोर्ट पर लगी थीं। इंतजार था उत्तराखंड पर आने वाले फैसले का। फैसला आया और उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को झटका लगा। कल विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण पर रोक लग गई है। नैनीताल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, बड़ी बेंच ने एक पहला फैसला दिया था, फिर अब ये बड़ी बेंच ने, डिवीजन बेंच ने एक जज वाली बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। एक जज वाली बेंच ने कल फैसला सुनाया था कि 31 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत बहुमत साबित करें, लेकिन डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी। अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कल फ्लोर टेस्ट न करने के लिए राजी दिखे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, आपको याद होगा। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने ही उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले से रावत को झटका लगा है। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि हम पूरे इस पिटीशन को सुन करके इस पर जो है अंतिम रूप से फैसला कर लेंगे यहाँ, तो हमने कहा अच्छी बात है। जो धन लोलुप थे वो चले गए और जो लोग पार्टी के प्रति, सिद्धांतों के प्रति वफादार थे और जो लोगों को ये था कि दल बदल राज्य के लिए घातक है, जनता के पीठ में छुरा भोंकने के समान है, वो सब लोग एकजुट हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें लगी थी। अब बीजेपी क्या कह रही है वो भी देखिए। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली को। ये मामला अगले हफ्ते 6 तारीख को सुनी जाएगी और जो सिंगल जज का ऑर्डर है वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटीशन पर सोमवार तक देगा। दूसरी साइड पिटिशनर का जवाब मंगल तक आएगा। बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बागी विधायक विजय बहुगुणा कल सिंगल बेंच के फैसले से हैरान थे। बहुगुणा ने फिर कहा कि ऐसा कम होता है कि राष्ट्रपति शासन के मामलों में अदालतें दखल दें। विजय बहुगुणा खुद जज रह चुके हैं। पिछले 65 वर्षों के संसदीय इतिहास में करीब 106 बार राष्ट्रपति शासन लगा और राष्ट्रपति शासन जो लगे हैं वो अदालतों ने उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं कह सकता हूं कि दोनों ही निर्णय अगर आप देखें तो पहला निर्णय हमारे पक्ष में था कि हम वोट दे सकते थे और ये निर्णय हमारे पक्ष में है कि राष्ट्रपति शासन को रोक नहीं लगाई गई। मोदी सरकार की तरफ से आज नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार के सबसे बड़े वकील यानी अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। रोहतगी ने हाईकोर्ट से कहा कि 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में वित्त विधेयक पारित न हो पाने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसके बाद भी राज्य सरकार को कुछ दिन तक अवैध रूप से चलाया गया। इस मामले में मुकुल रोहतगी के साथ वरिष्ठ वकील और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साले दिनेश द्विवेदी और राकेश द्विवेदी ने भी बहस में हिस्सा लिया। नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश चंद्र सिंह रावत की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 9 बागी विधायक एक साथ बस में राज्यपाल के पास देहरादून राजभवन गए थे और उन्होंने सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये दल बदल करने वाले विधायक अब लोगों के पास जाकर नैनीताल की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। सिंघवी ने कोर्ट को 18 मार्च को राजभवन प्रकरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और बागी विधायकों ने एक साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के लेटर हेड पर हस्ताक्षर करके दल बदल कानून का उल्लंघन किया था। सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च से 27 मार्च तक राज्य सरकार को अस्थिर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल के 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट से पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की संस्तुति पर भी ऐतराज जताया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले के खुलकर विरोध में आ गई है। शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लोकतंत्र का गला घोंटना बताया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने
लोकतंत्र में लोकतंत्र के माध्यम से ही समस्याएं सुलझानी चाहिए, ये बात कही। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि सत्ता की लालसा के लिए जल्दबाजी में फैसले किए गए। उत्तराखंड में सरकार अल्पमत में होती तो अपने आप गिरती। उद्धव के अलावा शिवसेना के अखबार सामना में भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है।